Good morning, students. Welcome to the class. We are studying chapter 5, retirement or death of a partner. Today we will do question number 26, which is related to revaluation. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Following was their balance sheet as at 31st March 2020. आपको balance sheet दे रखी है इसमें. A retire, bad debts amounting to rupees 10,000 were to be written off and provision for doubtful debts be maintained at existing rate. मतलब फर्दर बैड डेट्स हो रहे हैं 10,000 रुपीज. तो मैंने आपको बताया है कि जब भी बैड डेट्स होते हैं तो हम सबसे पहले बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से चार्ज करते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है 9,000 रुपीज का. तो ये एंट्री ऐसे होगी, आपको इस बैड डेट्स को पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से चार्ज करना पड़ेगा. अब क्योंकि बैड डेट्स 10,000 के हैं और अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 1,000, तो 1,000 रुपए हमें रिवैल्यूएशन से भी चार्ज करने पड़ेंगे. और 2 में आएगा डेटर्स, बिकॉज जब बैड डेट्स होते हैं तो डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं. तो 10,000 का डेटर रिड्यूस हो गया. हमने उसको चार्ज किससे करा? हमने जो प्रोविजन बना रखा था उससे, और बाकी का जो 1,000 रुपीज है हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज किया. नरेशन आएगा बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉस को पीएफडीडी से चार्ज किया, फिर जो बचा हुआ लॉस था हमने उसको रिवैल्यूएशन से चार्ज किया. अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट. मतलब अभी जिस रेट पर प्रोविजन बना हुआ था हमें उसी रेट पर उसको मेंटेन करना है. इस वक्त की सिचुएशन देखें तो अभी पूरा पीएफडीडी हमारा कंज्यूम हो चुका है. अब हमारे पास कोई पीएफडीडी का बैलेंस नहीं बचा. मगर ये जो 9,000 हमने पीएफडीडी बना रखा था इसकी रेट क्या थी? तो उसकी रेट हम निकाल लेंगे, रेट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन. और वो रेट कैसे निकलेगी? हमने पहले 9,000 का प्रोविजन बना रखा था और प्रोविजन किससे बनता है? डेटर्स पे. तो इसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे. तो ये था 6%. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पीएफडीडी मेंटेन करना है सेम परसेंटेज पे, यानी कि 6%. हमारे डेटर्स थे पहले 1,50,000. इसमें से 10,000 के डेटर्स अभी बैड डेट्स हो गए, यानी कि रिड्यूस हो गए. तो हमारे डेटर्स कितने बचे? 1,40,000. उस पे हम 6% न्यू पीएफडीडी बना देंगे. ये आएगा हमारा 8,400. दोबारा समझिए, डेटर्स में से हमने पढ़ा था 11th में, पहले फर्दर बैड डेट्स लेस होता है, उसके बाद प्रोविजन बनता है. प्रोविजन की रेट कैसे निकाली? जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोविजन की रेट थी उससे हमने प्रोविजन की रेट निकाली और हमें सेम रेट पे नया प्रोविजन बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. इसका मतलब हमें पीएफडीडी कितना मेंटेन करना है? 8,400. अब इस 8,400 की क्या एंट्री होगी? क्योंकि हमें प्रोविजन बनाना है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,400. बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया. नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट. अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. $20,000. नेक्स्ट है provision to be made for legal damages 25,000. So when we have to make provision for legal damages, it is our liability.
So it will be recorded on the debit side of revaluation, and journal entry will be revaluation account debit to provision for legal claim, और इसका अमाउंट है लीगल डैमेजेस 25,000. सो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस का हम प्रोविजन बना देंगे 25,000. इसके अलावा 15,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है. रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. $15,000. Sundry creditors be reduced by 8,000. So when creditors are reduced, revaluation account is credited. So entry will be creditor to revaluation 8,000. Okay, these points are easy. 6 point says stock be increased by 15,000. So entry will be stock account debit to revaluation 15,000. Being stock reduced, plant is to be reduced to 1,80,000. तो जब प्लांट को रिड्यूस करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्लांट. बैलेंस शीट में प्लांट है 2 लाख का, हमें इसे रिड्यूस करना है 1,80,000 तक, यानी कि 20,000 रुपीज हम रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे. इसके अलावा सारे पॉइंट हो गए. अब हम रिवैल्यूएशन का लॉस कैलकुलेट करेंगे. रिवैल्यूएशन लॉस जर्नल एंट्री से कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप लोग डेबिट साइड का टोटल अलग लगाइए और क्रेडिट साइड का टोटल अलग लगाइए. फिर जो साइड ज्यादा है उससे कम वाली साइड को माइनस कर दीजिए. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी डेबिट साइड ज्यादा आएगी और क्रेडिट साइड कम आएगी, और डिफरेंस आ रहा है 66,400. तो जो 66,400 का लॉस है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. आप लोग जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका कम आएगा, ज्यादा आएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल आपका कम आएगा. तो अकाउंट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा. जिस साइड कम होता है उस साइड लिखते हैं, और इस लॉस को हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. तीनों पार्टनर्स के नाम हैं ABC और उनका रेशियो है 5:3:2. तो इनका लॉस हम 5:3:2 में इन तीनों में डिवाइड कर देंगे. तो ये आएगा 33200, 19,920 एंड 13,280. अब आप लोगों को इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है लेजर. बस यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 32 का बी, पेज नंबर 5.116. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, वो बिल्कुल सिमिलर हैं अपने प्रीवियस चैप्टर से. रिजर्व, WCR और रिजर्व फंड, P&L, इन सबके क्रेडिट बैलेंस को हम पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं, और जो भी लॉसेज हैं उनको अपन ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं. तो वो आप लोगों ने कर लिया. 32 का बी देखिए, इसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है. द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C who were sharing profits in proportion to their capital stood as follows as at 1st April 2020. C retires on the above date on the following conditions. Fixed asset be reduced by 10%. Investment be valued at 10,000. Debtors were all good. Outstanding expenses be increased by 600. Interest accrued on investment 1,800 and goodwill be valued at rupees 9,000. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसमें गेन सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है. तो हमें इसमें ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, कैपिटल रेशियो. कैपिटल है 45, 30 और 15.
तो ओल्ड रेशियो आ जाएगा 3:1। अब सी रिटायर हो रहा है तो सी को सेक्रीफाइस होगा 1/6, और नया रेशियो इसमें दे नहीं रखा तो ए और बी को गेन होगा उनके ओल्ड रेशियो में 3:2। नाउ वी हैव टू मेक ओनली कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, बट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वी हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो. So in revaluation account, we will make all the posting which we require. Fixed assets को हमें reduce करना है 10% से, तो एंट्री हो जाएगी टू fixed assets 5,000. फिर हमें इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करना है 10,000 पे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से रिड्यूस कर देंगे हम, क्योंकि बैलेंस शीट में ये 12,000 है. डेटर्स वर ऑल गुड. डेटर्स वर ऑल गुड का मतलब है कि हमें प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम प्रोविजन को बाय साइड में लिखकर खत्म कर देंगे, और प्रोविजन का अमाउंट है ₹1,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज बाय ₹600. तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट एक्रूड 1,800. जब इंटरेस्ट एक्रूड है इसका मतलब वो अपनी असेट है, तो ये बाय साइड में आएगी. नाउ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹9,000, वो हम बाद में करेंगे. इसका बैलेंस निकालेंगे. बाय साइड में इसका बैलेंस बच रहा है बाय पार्टनर कैपिटल, इसका बैलेंस आएगा 4,800. इसको हम तीनों पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3:1. ये आ जाएगा आपका 2,400, 1,600 and 800. So this is our revaluation account. Now one more thing we have to do, that is entry for goodwill. Entry for goodwill will be gaining partners capital account debit to sacrificing partner. Goodwill is given to you 9,000 and 1/6 is the sacrifice of C. So it will be 1,500. This 1,500 will be divided between A and B in their sacrificing ratio, and their sacrificing ratio is 3:2. So it will be 900 and 600. There is a P&L also in the liability side. So if you want, you can do journal entry P&L to ABC. Then after revaluation account, we will prepare partners capital account. First of all, we will write the balances. Then we will post the goodwill entry. Goodwill entry is A, B to C by A's capital, by B's capital. And in debit side, it will be 2C's capital, 900 and 600. In the liability side, there is a P&L. It will be distributed in the old ratio, and revaluation loss, it will be debited in partners capital account. Now the retiring partner will not have any capital balance in partnership because he is retired, so there will not be any capital of retiring partner in our balances. So C का जो भी बैलेंस बचेगा या तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास अगर पैसे नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम ये एजम्पशन लेते हैं कि उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि सी का पेमेंट देना है या रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देना है, तो हमें ये एजम्पशन लेना है कि उसका जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो सी का बैलेंस आ रहा है 18,200, तो हम क्या करेंगे, एंट्री टू सी लोन. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. कैसे आया ये, उधर से 800 माइनस कर दिया तो ये आ गया. इसकी एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन 18,200.
अब ए और बी का बैलेंस निकाल लेंगे हम टू बैलेंस CD। तो ए का बैलेंस आएगा 49,200 और बी का बैलेंस आएगा 32,800। So partners capital account is complete. Now we have to make balance sheet. Okay. So balance sheet is not so difficult. We will make changes given in the question, and also one new account we have opened, that is fees loan account. Fees loan account will be shown on the liability side of the balance sheet. So in the balance sheet there is bank account, and there is no change in bank account, so it will be 16,000. Debtors we have reduced, we have written off all the provisions because all debtors are good, so its balance will be same. Stock account has no change, 35,000. And investment value is 10,000 as given in the question. Fixed assets are reduced by rupees 5,000, so it will be 45,000. And there is a additional asset which is accrued interest, rupees 1,800. Creditors are 20,000, no change in creditors, and outstanding expenses are increased by rupees 600, so it will be 2,600. And there is a additional liability fees loan derived from the capital account, 18,200, and capital balances will be written of A and B. It's 49,200 and 32,800. It will be 82,000. The total will be 1,22,800. So this is our balance sheet of 32 question B point. Now your homework is you have to do questions up to question number 36. Up to question number 36 you have to do homework. ओके 34 क्वेश्चन आप लोग मत करिएगा, 34 में आपको करवाऊंगा। आपका आज का होमवर्क है अप टू 36 एक्सेप्ट 34 में आपको करवाऊंगा, आपको 36 तक करके लाना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।